गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जैसे कि मैंने कराया था 5.1 और 5.1 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की, जिसमें कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम था और जिसमें कि एक फर्स्ट टर्म थी और एक n था नंबर ऑफ टर्म्स और d था कॉमन डिफरेंस। तो उसमें एक फार्मूला जो कि मैंने आपको बताया था उसमें होता है ए एन इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वेयर a is the first term and d is the common difference। कॉमन डिफरेंस माने उन टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 सीरीज़ है तो उसमें जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 2 का डिफरेंस आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो n है हमारा यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स। तो मैं एक फर्स्ट सम इसका 5.2 का लेता हूँ, जिसमें कि एक चीज़ इन 1, 2, 3, 4 इन चार में से एक चीज़ मिसिंग होगी तो वो हमें निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में फार्मूला जो है यूज्ड यही रहेगा, बट इनमें से एक जो टर्म है वो मिसिंग रहेगी तो वो मुझे निकालनी है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में दे रखा है a की वैल्यू हमें 7 दे रखी है, d की वैल्यू मुझे 3 दे रखी है और n की वैल्यू मुझे 8 दे रखी है। एंड आई हैव टू कैलकुलेट ए एन इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू हो जाएगी a की जगह 7 प्लस एन माइनस वन में 8 माइनस वन इंटू डी की जगह 3, 7 प्लस 8 माइनस वन 7, 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 7 28 is your result. It means I have just substituted the values of a, d and n in the concerned formula for an, that is nth term, and nth term is here a plus n minus 1 into d। मैंने a की जगह फर्स्ट टर्म की जगह 7 रखा है, d की जगह 3 रखा है और n की जगह 8 रखा है और मैंने इसको पूरे को हल किया है। हल करने के बाद 7 और प्लस 21 और ये 28 आपका रिज़ल्ट आ जाता है। स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूँ 5.2 के लिए और जो भी जैसे मेरे पिछले वीडियोस हैं ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, तो दोनों स्टूडेंट्स इसमें कंफर्टेबल फील करेंगे क्योंकि मैं इसमें दोनों ही भाषाओं का बराबर प्रयोग करूँगा। वेल, इन द नेक्स्ट मैं आई एम डूइंग द फोर्थ पार्ट हेयर। इसमें दे रखा है a इज़ इक्वल टू -18.9 एंड d की वैल्यू दे रखी है 2.5 और n मुझे इसमें निकालना है और an दे रखा है मेरे को इसमें 3.6। तो बच्चों an का फॉर्मूला वही रहेगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an की जगह आपका 3.6 आ जाएगा, a की जगह -18.9 एंड प्लस n मुझे क्योंकि निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो मुझे n माइनस वन यूँ का यूँ रख देना है, जैसा है फार्मूले में जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिख देना है। d की जगह मुझे 2.5 रखना है। अब मुझे कैलकुलेशन के दौरान मुझे क्या करना है, जो कि प्लस माइनस में टर्म पड़ी है इसको उठा के उधर लेके चला जाना है। तो रिज़ल्ट आएगा 3.6 प्लस 18.9, क्योंकि ये इक्वल टू से उधर है तो माइनस है, तो इक्वल टू से इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा। इक्वल्स टू रहेगा n माइनस वन क्रॉस 2.5, 3.6 प्लस 18.9। आप लोग इसको अलग से रफ में ऐड भी कर सकते हो। 3.6, 9 और 6 15, 5 कैरी 1, 8 1 9 3, 12 2 कैरी 1 1 1 2 2 22.5, 22.5 आपका रिजल्ट आ जाता है एडिशन करके n माइनस वन एंड क्रॉस 2.5। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ मल्टीप्लाई में है 2.5, तो जब ये इक्वल टू से इधर जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो 22.5 अपॉन में 2.5 इक्वल्स टू n माइनस वन। तो यहाँ से डेसिमल के बाद यहाँ भी 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट है, तो आपके ये कट जाते हैं। तो 25 का जो टेबल है 225 तक आप कर सकते हो, पढ़ सकते हो ना। तो 25 नाइन्जा जो होता है ना वो 225 होता है, 25 नाइन्जा। तो 9 हो गया इक्वल्स टू n माइनस वन हो गया, दैट इम्प्लाइज minus 1 will be replaced to the left hand side, that is 9 plus 1 and 10. That is the required value of n here. I am repeating this question. Here what is given,
ए की वैल्यू दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, प्रथम पद दे रखा है, आपको उस समांतर श्रेणी का पहला पद दे रखा है, सार्वंतर दे रखा है, एन का मान निकालना है, ए एन का मान दे रखा है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू हमने 3.6 रखा, ए की जगह -18.9 रखा, प्लस एन माइनस वन क्रॉस 2.5, 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू एन माइनस वन क्रॉस 2.5, 22.5 इज इक्वल टू एन माइनस वन क्रॉस 2.5। ये मल्टीप्लाई में जो होगा ये डिवाइड में चला जाएगा, 25 9 ज़ा 225 एंड 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 इज योर रिजल्ट। That's all students, and after that I'll come up to the next problem, that is choose the correct choice in the following and justify. So this is the multiple choice questions over here. So yeah, I had to just write down the statement 10, 7 and 4. This is the given series and you have to calculate 30th term आपको इसमें निकालने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट the first term, that is a equals to 10 and d equals to second term minus first term, that is a2 minus a1 and that is 7 minus 10 and minus 3। d की वैल्यू कितनी आ जाती है स्टूडेंट्स? -3। a की वैल्यू 10, d की वैल्यू -3। आपको निकालने का क्या? a30। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगाने का a n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एंड a n कितना होता है? a30। n की वैल्यू आपने 30 रखनी है ना, तो a30, तो a30 आएगी a प्लस 30 माइनस 1। 30 माइनस 1 मीन्स 29 डे। जब भी स्टूडेंट्स आपको कोई टर्म निकालनी है तो यहाँ आपका एक कम आ जाएगा। जैसे मान लो a30 निकालनी है ना यहाँ, तो a प्लस 29 डी। अगर आपको a10 निकालना है a प्लस 9 डी। अगर आपको a5 निकालना है a प्लस 4 डी। एक कम, जब भी यहाँ कुछ भी होगा यहाँ एक कम होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको a12 निकालना है तो a प्लस 11 डी। अगर आपको a15 a15 निकालना है तो a प्लस 14 डी। यहाँ a30 है तो a प्लस 29 डी। तो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ a एंड d ओवर हियर। a की वैल्यू आपकी 10 प्लस 29 इंटू डी की वैल्यू आपकी -3 एंड दैट इज़ 10, 29 3 ज़ा आई थिंक 87 and -87, 10 minus 87 and -77 is your result। and out of these options, 4 options, C is the correct option। actually in the question 4 options were there, A 97, B 77, C -77 and D -87। so I have got the answer -77, so that would be a result। after that I'll come up to the next problem, that is third problem। and third problem is just regarding the filling the blanks। क्या है बच्चों? filling the blanks या find the missing terms। missing terms का मतलब जो boxes खाली पड़े हुए हैं मुझे उनको भरना है। I have to fill the empty boxes। तो यहाँ boxes दे रखे हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ आपको ये पहला बॉक्स है जैसे खाली पड़ा हुआ है, दूसरा 13 दे रखा है, नंबर दे रखा है, तीसरा बॉक्स फिर खाली दे रखा है और फिर नंबर दे रखा है 3। तो इस तरह से बेटा आपको एक सीरीज़ दे रखी है। इस सीरीज़ में 2 तो बॉक्सेस खाली पड़े हैं और 2 नंबर्स दे रखे हैं। आप इन नंबर्स को यूज़ करोगे और ए और डी की वैल्यू निकालोगे। तो इसमें सबसे पहली टर्म कौन सी है? ये। सेकेंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, फोर्थ टर्म ये। दे रखा है क्या क्या? a2 दे रखा है 13। a2 का मतलब होता है a प्लस 1 डी, क्योंकि 2 है ना, मैंने आपको अभी भी बताया था इसमें 30 का 29। तो a2 में क्या आएगा? a प्लस 1 डी इक्वल्स टू 13। सेकेंडली मेरे को a4 दे रखा है बच्चों, और a4 दे रखा है मेरे को 3। a4 का मतलब क्या होता है? a प्लस 3d। a प्लस 3d, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। So these are the 2 equations in 2 variables I have got, right? After using the formula an equals to a plus n minus 1 into d, I have got the 2 equations by using the 2 numbers, that is a2 and a4। a2 is equal to 13, so a plus 1d equal to 13, a4 is equal to 3, a plus 3d is equal to 3।
तो आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस आई कैन गेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड डी ओवर हियर. तो a प्लस 1d इज इक्वल टू 13 एंड a प्लस 3d इक्वल्स टू 3. मैं इनको सॉल्व करता हूँ बच्चों. तो माइनस 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 सॉल्व करने का तो यही है ना. आपने जो थर्ड चैप्टर पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यूज निकालते थे ना. तो बिल्कुल इन द सेम वे आई विल गेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड डी हियर. तो ए से ए कैंसिल हो जाता है. 1d माइनस 3d माइनस 2d एंड 13 माइनस 3 10. डी की वैल्यू 10 अपॉन माइनस 2 एंड दैट इज माइनस 5. ये डी की वैल्यू माइनस 5 आप यहाँ रख सकते हो. तो रिजल्ट आएगा, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट इक्वेशन. तो आपका रिजल्ट मिलेगा a माइनस 5 इक्वल्स टू 13. तो a आएगा आपके पास 13 प्लस 5 एंड दैट इज 18 इज योर रिजल्ट. तो यहाँ मेरे पास जो बॉक्सेस हैं, यहाँ मेरे पास जो बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस की जगह आपने क्या करना है, नंबर्स को भरना है. तो फर्स्ट नंबर कौन सा होता है, a होता है ना. तो a की वैल्यू आपकी ये 18 आ जाती है. ठीक है स्टूडेंट्स. और उसके बाद आपकी जो थर्ड जो नंबर है वो आपका इस 13 के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड करके आपका सेकंड बॉक्स कंप्लीट हो जाता है. मींस जो ये आपका फर्स्ट बॉक्स है वो तो आपका 18 आ गया, और जो आपका सेकंड बॉक्स है वो 13 के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड करके आ जाएगा. 13 प्लस माइनस 5 दैट इज़ 13 माइनस 5 एंड दैट इज़ 8 इज़ योर रिजल्ट. ये दोनों बॉक्सेस आपके कंप्लीट हो जाते हैं स्टूडेंट्स. तो ये आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन. मैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम करा रहा हूँ. मैं एक प्रॉब्लम आपको फिफ्थ पार्ट भी करा रहा हूँ इसी क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का ही फिफ्थ पार्ट करा रहा हूँ स्टूडेंट्स. तो ध्यान से देखिएगा. ये फर्स्ट बॉक्स और फिर 38, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स एंड माइनस 22. यहाँ आपका मेरा पहला बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, इसका मतलब ए की वैल्यू मुझे निकालनी है. मेरा तीसरा बॉक्स है, चौथा बॉक्स है, पांचवा बॉक्स है. नंबर्स टोटल कितने हैं आप काउंट कर सकते हो. 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं मेरे पास बच्चों. तो मेरे पास एक तो सेकंड टर्म है, तो a2 इज इक्वल टू 38. a2 का मतलब क्या होता है बच्चों, a प्लस 1d इज इक्वल टू 38. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. एंड a6 1 2 3 4 5 6 a6 इक्वल्स टू माइनस 22. एंड a6 का मतलब क्या होता है, a प्लस 5d इज इक्वल टू माइनस 22. दिस इज द सेकंड इक्वेशन. एंड आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली आई कैन गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड d. तो a प्लस 1d इक्वल टू 38 एंड a प्लस 5d इक्वल्स टू माइनस 22. इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हो. माइनस माइनस प्लस कैंसिल. 1d माइनस 5d माइनस 4d. 38 प्लस 22 60. ठीक है. तो d की वैल्यू आ जाती है 60 अपॉन माइनस 4 एंड दैट इज माइनस 15. d की वैल्यू आ जाती है. ये d की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में रख के आप a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो. a माइनस 15 इज इक्वल टू 38. a की वैल्यू आ जाती है 38 प्लस 15 53. a की वैल्यू आपकी 53. तो a की वैल्यू 53 और d की वैल्यू माइनस 15. तो पहला बॉक्स जो आपका आएगा ये रिज़ल्ट, फर्स्ट बॉक्स जो है वो a की वैल्यू है. मींस फर्स्ट बॉक्स अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो आएगा 53. हाँ जी. सेकंड बॉक्स पे आएंगे. सेकंड बॉक्स आपका 38 के बाद है, तो आप क्या करेंगे, इस 38 के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे. 38 के अंदर आप कॉमन डिफरेंस माइनस 15 है, ऐड करेंगे. 38 माइनस 15 23. फिर बॉक्स 3 भी अगला बॉक्स 3 है, बॉक्स 4 है, ये दोनों इसी के अंदर ऐड कर करके आ जाएंगे. 38 माइनस 15 8 हो गया. और बॉक्स 4 जो है आपका वो 8 में ही माइनस 15 ऐड करेंगे तो माइनस का 7 आपका रिज़ल्ट आ जाएगा. तो इस तरह से आपकी ये 4 आंसर्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा आंसर.
ठीक है स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा एक बार और रिपीट करना चाहूँगा इस क्वेश्चन को। यहाँ आपका ये फर्स्ट बॉक्स है, फिर 38 है, फिर बॉक्स है -22 है। तो A2 इजकल टू 38, A प्लस 1D हो गया, क्योंकि 2 मैंने आपको बताया था, A कम होता है, प्लस 1D 38, A 6 है तो 5 आएगा, प्लस 5D -22। आफ्टर सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली आई हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ A एंड D ओवर हेयर। तो A की वैल्यू 53 एंड D की वैल्यू -50। आफ्टर दैट आई हैव जस्ट फिल्ड ऑल द बॉक्सेस विद दिस नंबर्स। तो बॉक्स 1 आपका पहला नंबर है, A की वैल्यू आ जाएगी, फिर हमने कंसेक्टिव नंबर्स के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हुए नंबर्स को निकाल लिया। बच्चों मैं एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ इसका, और ये फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। इसमें लिखा विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। स्टूडेंट्स इसमें टर्म 78 पड़ी हुई है इस सीरीज़ के अंदर ना, ये पड़ी हुई है, मतलब कहीं ना कहीं इस सीरीज़ के किसी भी पॉइंट पे आगे 78 आएगा इस सीरीज़ में। वो कहाँ आएगा वो आपने निकालना है, वो कहाँ आएगा वो आपने निकालना है। तो A की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है इसमें 3, एंड कॉमन डिफरेंस D कितना है 8 - 3, क्योंकि आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो कि 5 होता है, और उसके बाद आपने लास्ट टर्म जो AN है वो आपका 78 है। बस आपको यूज़ करना है, यूजिंग AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। जितना ध्यान से करोगे और अटेम्प्टिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो एग्जामिनर को मौका ही नहीं मिलेगा कि आपका एक भी मार्क्स कट जाए। AN की जो वैल्यू है, n टर्म की जो वैल्यू है AP के अंदर, वो होती है A प्लस n-1 इंटू D। AN की जो वैल्यू है वो 78 है, इक्वल्स टू, और A की वैल्यू आपकी 3 है प्लस n-1, क्योंकि n आपने निकालना है, और D की वैल्यू 5 है। सबसे पहला काम क्या करता हूँ, 3 को उठा के इधर लेके जाता हूँ, 78 - 3 हो जाता है, इक्वल्स टू n-1 क्रॉस 5, 78 - 3 75, इक्वल्स टू n-1 क्रॉस 5। ये क्रॉस 5 जो है डिवाइड में चला जाएगा स्टूडेंट्स, 75/5। तो n की वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चों 15 + 1 एंड दैट इज 16। मतलब मैंने क्या किया इसमें बेटा, 78 आपकी लास्ट टर्म है, AN है, A की वैल्यू 3 है, और कॉमन डिफरेंस 8 - 3 5 है। मैंने इसको फार्मूले को यूज़ किया है, टर्म के फार्मूले को, AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। AN की वैल्यू 78, A की वैल्यू 3 प्लस n-1 क्रॉस 5, 3 उठ के इधर चला जाएगा, क्योंकि प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, 75 मल्टीप्लाई में 5 है तो ये डिवाइड में जाएगा, 75/5 इक्वल्स टू n-1। यहाँ 15 हो गया, ये -1 उठ के दोबारा से रिजल्ट, क्योंकि n की वैल्यू निकालनी है, तो 15 + 1 16 इज़ योर रिजल्ट स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, ये मेरे 4 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट 4 जिनके कि काफ़ी पार्ट्स हैं, जिसमें थर्ड क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं, सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं। तो ये लगभग 5 और 5 10 to 12 एंड 13-14 क्वेश्चंस आपके ये बनते हैं बेटा। तो इट्स योर होमवर्क एंड ऑल द वेरी बेस्ट।